हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि साइकिक अटैक क्यों होते हैं, नेगेटिविटी का अटैक क्यों होता है, डिफरेंट तरीके की लो वाइब्रेशन मैक्सिमम टाइम आपके ऊपर अटैक क्यों होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आज भी और बहुत बार मैसेजेस में भी पूछा गया है और मैंने क्लियर किया है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दूँ चैनल मैसेज देने से पहले तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली होता क्या है ना, जब आपकी एनर्जीज राइज होती है, ऊपर बढ़ती है, ठीक है, चाहे आप एनर्जेटिकली आप एक स्टेप भी बढ़ते हैं, आपका जब अगर डीएनए क्लिनजिंग होता है, पास्ट लाइफ रिलेटेड इशू क्लियर होता है, कुछ भी होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अवेकन हुए थे उसके बाद में एकदम आप बर्स्ट आउट हो जाते थे, एकदम लाइक सूतली बम होता है, ठीक है, एकदम, या फिर रॉकेट के जैसे एकदम से फुट ऐसे बोल के एकदम आपका बाहर आता था चीज़ें फिजिकल लेवल पे। एंड उसके बाद ना बिल्कुल हर्मिट मोड में चले जाते थे, बिल्कुल हीलिंग मोड में, अंदर से निकाला एंड देन बिल्कुल हीलिंग मोड में रिलीज़ कर दिया। और उसके बाद में आपको उसकी रिलेटेड क्लैरिटीज़ मिलती रहती, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू आपको मिले, आपको क्लैरिटी मिलती। अगेन वो सिचुएशन काइंड ऑफ सेम रिपीट होती। उस वक्त आप थोड़ा सा कम रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे कर कर के आपने अपनी चीज़ों को, अपने वुंड्स को, अपने मैनिफेस्टेशंस जो कि आपने पास्ट लाइफ में दिए और बहुत सारी चीज़ें, उनको आप रिलीज़ करते हो, हील करते हो, सब कुछ करते हो। अब क्या होता है ना कि आपको जब एनर्जीज इस तरह से करने से आपकी जब ऊपर बढ़ रही होती है तो कौन चाहेगा, मतलब आज हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जनरली सबके साथ में कोई भी दो इंसान खुश रहते हैं तो तीसरे इंसान को मिर्ची लगती है, ठीक है, कोई उसको नहीं देख पाता क्योंकि उसमें वो जेलसी का इशू होता है। एक नॉर्मल चीज़ को लेके भी जब जेलस वाली चीज़ हो सकती है और इंसानों के बीच में होती है तो वो चीज़ सोल लेवल पर भी उनमें वहाँ पे एग्जिस्टेंस में होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना इसका नज़र बहुत गंदा है, यानी कि वो बहुत गंदी वाइब्रेशन डीप लेवल पे, जब हम कोई चीज़ को प्यार करते हैं या फिर हम कोई चीज़ में बहुत खुश होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन कितनी हाई होती है ना। और हम सबको दुआ देते हैं, खुद के लिए भी अच्छा बोलते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा। पर जब हमारी वाइब्रेशन लो होती है तब हम क्या करते हैं ना, खुद के साथ जो सेल्फ टॉक करते हो कितना गंदा करते हैं। लेकिन जो नेगेटिव सोल्स होते हैं या जो जिनका जो नेगेटिविटी का ऑरा अंदर से घिरा रहता है, वो लोग क्या करते हैं ना, कर्स करते हैं, दूसरों को कर्स करेंगे क्योंकि अभी उनका अवेकन होने का और बाकी चीज़ों का टाइम नहीं आया, लेकिन उनका वो चीज़ घड़ा भरने वाला होता है तो उसका सोर्स हम बन जाते हैं। हम मतलब कोई भी एक बन सकता है। तो वो कर्स करते हैं जब वो लो वाइब्रेशन में होते हैं। और जब कोई भी इंसान, कोई भी, इवन आप लोग भी अगर जब लो वाइब्रेशन में होते हो तो आप जिस वाइब्रेशन में होते हो आप उस तरह की एंटिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो आर्कएंजल्स, मेडिटेशंस, यूनिवर्स के साइन, ये वो सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो, अट्रैक्ट करते हो। लो वाइब्रेशन में लो चीज़ें होती है। अब अगर फिज़िकल लेवल पे ये सारी चीज़ें होती है तो जो एनर्जेटिक लेवल पे आप काम कर रहे हो तो कौन सी सारी एनर्जीज़ प्योर होती है? नहीं होती है। तो आपके ऊपर साइकिक अटैक होते हैं, नेगेटिविटी अटैक होते हैं, जो वाइब्रेशंस होती है आसपास के लोगों की, मतलब आप जहाँ रह रहे हो, ज़रूरी नहीं आपके घर में, आपके जो भी आसपास के लोग हैं वो तो नेगेटिव या लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं ना, बार बार रोना धोना करना, विक्टिम मोड में रहना और जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड जो साइंस होते हैं सारे उनमें होते हैं। तो वो एनर्जी कलेक्टिवली आपके ऊपर हावी होती है, असर करती है। तो आप उनको एक क्लिन्स करते रहते हो, एनर्जेटिकली उन चीज़ों को क्लिन्स करते हो, रिलीज़ करते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि अरे ये तो ठीक है, आपको वो असर ही नहीं करती है क्योंकि आप उस चीज़ से निकल चुके होते हो। लेकिन जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि आप डेफिनेटली आप एनर्जीज़ को पहचानते हो, जानते हो, एस्ट्रल ट्रैवल एंड ऑल दिस थिंग्स, तो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, वो स्पिरिचुअली आगे बढ़े, अपनी चमक दिखाए या फिर अपने यूनियन में आए। अपने सोल लेवल के यूनियन में भी ना आए और आउटर लेवल का यूनियन तो भूल ही जाओ। तो उनका वो रहता है, क्योंकि जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी, यूनियन होगा, इनर लेवल पे यूनियन होगा, वाइब्रेशन बढ़ेगी, आउटर यूनियन होगा, वाइब्रेशन बढ़ेगी, डिफरेंट तरीके की जब हीलिंग्स होगी तो वाइब्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो जो भी वाइब्रेशन बढ़ने का काम होता है तो नेगेटिविटी अटैक और साइकिक अटैक्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि आपकी वाइब्रेशन को लो करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि
आपको आगे बढ़ा के वाइब्रेशन हाई अगर आप करोगे तो वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं उनका नाश होगा। और जहाँ पे झूठ का खात्मा होता है वहाँ पर वो झूठ पूरा प्रयास करता है एनर्जेटिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, साइकिक लेवल पे, हर लेवल पे आपको गिराने का। बहुत फेमिनाइंस ऐसी हैं जिन्होंने खुद ने फील किया है ब्लैक मैजिक को, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन हाँ हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, सारी चीज़ें हाई होती है, हम पे असर नहीं करता है, लेकिन हमें पता तो चलता है ना कोई नेगेटिव कर रहा है हमारे लिए, नेगेटिव सोच रहा है। तो डेफिनेटली हमें सपनों के थ्रू और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके थ्रू हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं, या फिर हमारा जो भी आपका साइकिक एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज मिलते रहते हैं कि ये चीज़ इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा, टोने टोड़ के करना, काला जादू करना, XYZ जो भी कर सकते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव अटैक, नेगेटिव, और वो आपको कर्स करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो फिज़िकल लेवल पे जो चीज़ देख रहे हैं उनकी सोल इतनी ज़्यादा उन्होंने ढक लिया नेगेटिविटी से कि वो, क्योंकि वो नेगेटिव ज़्यादा हो गई है वो चीज़, उनका सोल जो है वो नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा समझ पा रहा है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करके उनको और ज़्यादा कर्ज करना, ये करना, मतलब एक होता है ना बिल्कुल लो वाइब्रेशनल, एकदम नीचे के लोकों से आई हुई आत्मा जिसे पहली बार इंसान बनने का मौका मिला है कि भाई अब तुम सुधर जाओ, बट वो सुधर नहीं रहे, वो और गंदा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न्स में घूमे हुए। तो बेसिकली साइकिक अटैक, नेगेटिविटी अटैक जो होता है, आप अपने आगे मत बढ़ो, फिजिकल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे यूनियन ना हो, आपकी एनर्जीज हाई ना हो, अर्थ को, यूनिवर्स को आपकी तरफ से कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो, वाइस वर्सा, ठीक है। और एनर्जीज़ अर्थ की लो होती रहे, और वैसे भी जब अर्थ 5D की ओर जा रही है तो सारी नेगेटिव एंटिटीज़ का, एनर्जीज़ का जो हमें दिख रही है, नहीं दिख रही है, सबका खात्मा होगा। और जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो वो क्यों चाहेंगे वो ख़त्म हो जाए, है ना, वो मतलब वो वाइब्रेशन क्यों चाहेगी वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि आपके जब अवेकनिंग हुई तो आपने देखा कि आपके घर में, आप में, खुद में, आपके DNA में एक फ़ियर का, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कोई फ़ियर का आपका एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि जॉब लगना पड़ेगा वरना पैसों की कमी आ जाएगी, किसी का ये हो सकता है, किसी का ये हो सकता है कि कल को पता नहीं मर जाएंगे तो XYZ कुछ भी ऐसा करके चलो, ये वो जो भी होता है, सबका एक अपना बिलीफ सिस्टम होता है जो कि फॉल्स है, ठीक है, एक डर के बेसिस पे है। लेकिन फाइनली जो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस है जो कि एकदम हाई एनर्जीज पे आ चुकी है, उन्हें पता है ये फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, तो वो आपके ऊपर चीज़ें नहीं होती, वो आपके पेरेंट्स के ऊपर होती है, या फिर जो लोग होते हैं जो कर्स करते हैं, ब्लैक मैजिक, एविल जो भी होती है, वो आपके फैमिली मेम्बर पे ज़्यादा काम करती है। आपको सिर्फ उसका एहसास, आभास हो जाता है कि कुछ हो रहा है, आपके ऊपर डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आपके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करती तो आपके घर वालों के थ्रू आप पे असर होने की असर हो, ऐसा होता है, और आप उसको देख सकते हैं जब फुल मून, न्यू मून आता है तब। और अगर जब आप में नहीं होता तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, इनके थ्रू आपको वो चीज़ देखने को मिल सकती है। और उसके बाद भी नहीं होता है तो डिफरेंट लेवल पे आपको, एक साइकिक लेवल पे जब आप सो रहे होते हो तो ड्रीम्स के थ्रू और इन डिफरेंट तरीक़ों के थ्रू आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है ताकि बंदा आगे नहीं बढ़ जाए, ठीक है। और कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे नहीं बढ़ जाए और वो अपनी एनर्जीज़ को हाई करके हमारा सत्यानाश ना कर दे, हम नेगेटिव एंटिटीज़ का, हम लो वाइब्रेशंस का, जो कि वाइब्रेशनल तौर पे हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस में, तो हाई वाइब्रेशन आ गई तो लो वाली दब जाएगी, नीचे चली जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ होती है, ठीक है। तो साइकिक अटैक्स और ये नेगेटिविटी अटैक होता है। अब हम चलते हैं हमारे चैनल मैसेज की तरफ। वो ये है कि कुछ जो कलेक्टिव की एनर्जीज़ हैं वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। डिवाइन आपको, मतलब ऐसा होगा कि आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है। मतलब ये कह सकता है आपका पुराना ओल्ड हैबिट है वो सामने आ सकता है, पुराने पैटर्न्स रिपीट हो सकते हैं। ये इसलिए हो सकता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहे हो, अपने पुराने पैटर्न से बहुत ज़्यादा अटैच रहे हो और बहुत मुश्किल से आपने उससे पीछा छुड़ाया, चाहे वो ओवर ईटिंग हो, इमोशनल ईटिंग हो, चाहे स्ट्रेस लेना हो, चाहे आपका कोई फियर हो, वट एवर। लेकिन वो एक बार फिर से सामने आ रहा है ताकि आपको एक बार चेक किया जा सके। और उसके दौरान आपने अपने सेल्फ लव में जहाँ पर भी लैक किया है, क्योंकि अभी जो हार्ट चक्रा पर, थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया है पहले भी अपने चैनल मैसेज में और इंस्टाग्राम पे भी, जो हार्ट चक्र है और थ्रोट चक्र है वहाँ पे काम चल रहा है। तो उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर डीप लेवल पे जो पैटर्न आपका रहा है पुराना, उसके चलते आपने अपने आप को जो भी गंदा बोला है या किसी को भी गंदा बोला है,
तो वहाँ पर भी सेल्फ लव चेक होने के लिए और वहाँ पे आपने जो स्टेटमेंट बोले हैं उनको रिप्लेस करने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो आपके वर्ड्स या फिर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। या फिर ऐसा कभी आपने सोचा होगा कि पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स या आपके एक्स वाई जेड जो भी आपके रहे हैं उनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा हीन भावना रही होगी। तो हो सकता है कि आपको सडनली उनके लिए बहुत ज़्यादा गंदा नेगेटिव थॉट आने लग जाए, लाइक उनको लेकर के बहुत ज़्यादा गंदा, जो आपको पहले कभी आता था या उससे रिलेटेड आपको फियर था, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी नहीं है। कीप इन योर माइंड, आपकी एनर्जी नहीं है, आपको सिर्फ उसे रिलीज़ करना है। आपको बोलना है कि ये चीज़ गलत है, इसकी जगह पे ऐसा बिल्कुल हाई एनर्जी वाला चीज़ मैं इसको रिप्लेस करती हूँ और या करता हूँ और इसको यहाँ पे स्थापित करता हूँ। जैसे कि अगर आपके दिमाग में आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके एक्स के रिलेटेड आपके मन में कुछ आ रहा है बहुत गंदा, जैसे काश मुझे उस वक्त थप्पड़ मार देती, सडनली आ रहा है थप्पड़ मार देती, या फिर उसको गाड़ी से धक्का दे देती या दे देता या व्हाटएवर, तो आपको करना नहीं, ये मेरा एनर्जी नहीं है। क्यों किसी की, सब अपना लाइफ लेके आते हैं, सबकी अपनी सोल होती है, उसकी सोल को मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरा इतना गंदा भाव उसके लिए है तो माफ़ी भी मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, और उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स, वो बहुत आगे बढ़े एंड गॉड ब्लेस हिम हर, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस हिसाब से है ना, वो ब्लेसिंग्स दे के फॉरगिवनेस का करके और आगे बढ़ जाना, रिलीज़ कर देना अपने। और दूसरी चीज़ जो है, थर्ड चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम इंटेंस एनर्जीज़ आपको आ सकती है। थर्ड चक्रा में अप डाउन होगा, उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें फील हो सकती है। और ब्लू कलर की तरफ आप अपना आप अट्रैक्ट हो सकते हो, क्योंकि जो भी चक्र आपका अप डाउन होता है तो आपका वो कलर का अफेक्शन उस चीज़ को लेकर के अपना बढ़ जाता है। तो आपको पता चल जाता है अगर आप प्रेजेंट में रहो तो, कि आप कहाँ पे चल रहे हो एनर्जेटिकली, ठीक है। और बहुत सारे ट्रुथ रिवील हो रहे हैं डीएम की तरफ से, और डीएम को वो एक फियरलेस वाली एनर्जी आ रही है, लाइक मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, एंड बस एक दुर्गा कह लो या फिर एक महाकाल का एक रूप कह लो जो किसी से नहीं डर रहा, सब कुछ लुटा चुका है, उसको अंदर ऐसे फीलिंग है, और लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल, हाई लेवल पे एनर्जेटिक और अमेजिंग, ठीक है। थॉट चक्र वहाँ पे एकदम कर रहा है। पास्ट के रिलेशनशिप्स आ सकते हैं दिमाग में, ठीक है, और फॉल्स ट्विन फ्लेम और रियल ट्विन फ्लेम और जर्नी, अगेन इस पे डाउट आ सकता है। आपका जो लोअर चक्रा है, क्योंकि वो क्लेंस हो रहा है, ओके, तो इस पे आपका उससे रिलेटेड जो इंटेंस इमोशन रहे हैं, ऐसे कोई इमोशन जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लाइक बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है और बिल्कुल प्रेजेंट वाले, मतलब एक डिवाइन नेचर वाला आपका अगर नहीं रहा है, तो वो सब चीज़ें क्लींस होगी। और जो आपके पास्ट लाइफ से इस लाइफ तक आपका कोई पैटर्न आया है, लोग आए हैं, कोई इमोशन आया है जिसको आपने बहुत मुश्किल से हटाया है, एक बार फिर से चीज़ें रिपीट होगी, क्योंकि कर्मा क्लिनजिंग हो रहा है, 9-9 पोर्टल वाला है पूरा की पूरा एनर्जी, एंड डेफिनेटली यहाँ पे सारी चीज़ें क्लिनज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्मा रिलेटेड, जिसकी वजह से आपको कार्मिक बंधनों में बंधना पड़ा है, और आपके डीएम को वो सारी चीज़ें क्लींस होगी, रीचेक होगी, रिव्यू होगी, एंड आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि 10-10 में दोनों एनर्जीज फुल्ली बैलेंस्ड, मतलब लाइक 11-11 पोर्टल तक ड्रास्टिक चेंजेस ला सकें, ओके। और मतलब कुल मिला के आप एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कलेक्टिव की एनर्जी डेफिनेटली आप फील कर रहे हो, उसकी वजह से आपको कभी कभी अप डाउन फील हो सकता है, तो उस वक्त आप नंगे पाँव चलो, एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, ग्राउंडिंग करो जितना हो सके। और कुछ ऐसी पास्ट रिलेटेड मूवीज़ हो गई, पिक्चर हो गई, लोग हो गए, जैसे कि मैं कह रही हूँ, किसी भी तरीके से आपको पीछे खींचा जाएगा, आपको उसमें बिल्कुल भी अटैच नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल अटैच नहीं होना है, आपको जाने देना है। मतलब ऐसा कोई भी थॉट पैटर्न या फिर लोग या फिर आपका खाने का पैटर्न या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने रिलीज़ की है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन आपके साथ कनेक्टेड रही है या रहे हैं कोई भी लोग, इमोशन, वो सब रिपीट होगा ताकि आप उसमें फंस सको। पहली बात क्लिंस होने के लिए, दूसरी चीज़ नेगेटिविटी अटैक और साइकिक अटैक होने के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो आपका मतलब आपको अपग्रेड किया जा रहा है, तो अपग्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली जब वो चीज़ें क्लींस होगी, हील होगी, तो मे बी किसी को नेगेटिविटी अटैक, साइकिक अटैक, ये सब हो सकते हैं, तो उससे आप बच के रहना। कुल मिला के आपको सिर्फ इतना करना है, रिलीज़ करना है, किसी को भी एंटरटेन नहीं करना, कोई भी इमोशन में या मतलब फंस मत जाना, ठीक है। ईगो जो है डीएम साइड का, वो बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है,
ईगो कह लो या फिर उनकी इनसिक्योरिटीज़ कह लो, उनकी वो ऐसी चीज़ें जो कि उनको बेसिकली आप उनसे वो भागते थे, ठीक है, फाइनली तो वो उन्हें हिट कर रही है और वो उन्हें स्पेशली इनर लेवल पे कर रही है। तो आपको लोअर बैली में सैक्रल और स्पेशली सोलर प्लेक्सस में आपको पेन हो सकता है या जलन हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ें इंटेंस क्लीनिंग हो रही है विथ थ्रोट चक्रा, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि डीएम जो है फुल फोर्स में है। अभी वो बिल्कुल फिज़िकल लेवल पे डीएम और डीएफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल शांत चित्त हैं यहाँ पर पे, ठीक है, तो इसलिए भी आप बिल्कुल शांत हैं। और दूसरी चीज़, क्योंकि जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ़ फील नहीं करते थे, वो वाली चीज़ें भी उन्हें डिस्टर्ब करने आ रही है। मतलब अगर वो किसी लोगों के बीच में या कोई पर्टिकुलर थॉट पैटर्न सोसाइटी के बीच में सेफ फील नहीं करते थे, तो ऐसे थॉट पैटर्न, लोग, चीज़ें उनके सामने आएगी जहाँ पे वो बिल्कुल निडर होकर के बोलेंगे अपने आप को। मतलब उन्हें अपना पता चलेगा कि बेसिकली वो है कौन, और वो अपने आप से कनेक्ट होंगे, ठीक है। और फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे अभी वो बिल्कुल डीएम और डीएफ एनर्जी को बहुत ही सुंदरता से प्रदर्शित करेंगे। साथ ही में आप देख सकते हैं 2005 से लेकर के 2015 तक बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है चीज़ें, ठीक है। और जो एनर्जेटिकली और हाई बढ़ रहे हैं, मतलब क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे जिनके वर्क हो रहा है, इंक्लूडिंग सैक्रल, है ना, या फिर सोलर प्लेक्सस, डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन में कहाँ पर है। उनको आप देख सकते हैं टाइमलाइंस जो हैं उन्हें अपने और रियलिटी और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में पता चल रहा है। स्पेशली रा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो देख रहे हैं, या फिर इजिप्टियन जो गॉडेस और गॉड हैं उनके रिलेटेड आपको चीज़ें ओपन हो रही है। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आपका कनेक्शन है जो ओपन अप हो रहा है डीएफ्स को, ओके। लोअर बैक पेन होना, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल लोअर में जितनी भी चीज़ें, हर जगह पेन होना, हेडेक होना इंटेंस लेवल पे, जैसे कि मैं कह रही हूँ थर्ड आई चक्रा पे और क्राउन चक्रा पे बहुत इंटेंस वर्क चल रहा है। और हिप पेन होना, या फिर आपका थ्रॉट, स्किन ईचिंग होना, और ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपको अचानक लगेगा आप बिल्कुल एक्टिव हो, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड सडनली आप जैसे करते हो आपको लगता है बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, गर्दन, गला, सर, कान के पीछे, ये सब पेन कर रहा है। और साथ ही में आपको वर्टिगो हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई, कॉन्फिडेंस एकदम इतना भयंकर जैसे कोई अगला इंसान देख के भी डर जाएगा, लाइक काली माता बैठी हो, है ना, मतलब सीरियसली में इतना सुंदर और बहुत ही मदरली नेचर लेकिन हाईली कॉन्फिडेंस, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं, किसी को क्या होता है सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। और बहुत सारे जोड़े में आपको बर्ड्स दिख सकते हैं, डॉग्स दिख सकते हैं, स्पेशली ब्लैक कलर के, आपको रैबिट्स, बुल्स, या फिर आपको मेंढक दिख सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में तो आप इनके बारे में लिजार्ड्स दिख सकती हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा स्पिरिट एनिमल क्या है, कैसे हैं, इनके बारे में पता कीजिए और वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये देखिए। कुछ रिपीटेटिव नंबर है जो कि आपके अभी लाइफ में चल रहे होंगे, जैसे कि 3 की सिंक्रोनिसिटीज़, 414, 515, 505, ऐसा चल सकता है। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू, ठीक है।